प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा आठ की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 करेंगे। वर्कशीट नंबर 22 है बच्चों, धातु एवं अधातु से संबंधित है। इस लेसन से बनाई गई है। आज हमें धातुओं और अधातुओं के उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। इनके प्रयोग हम देखेंगे, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखिए धातुओं के प्रयोग। धातुएं चमकदार होती हैं, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे सोना और चांदी। धातुओं का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन आदि बनाने में भी किया जाता है। एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छतें बनाने में किया जाता है। ये देखिए टीन की छतें बनाई गई, जिसमें एल्यूमिनियम और लोहे का प्रयोग किया जाता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए बिजली के उपकरणों को बनाने के लिए, तार बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। धातुएं उष्मा की सुचालक भी होती हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना बनाने के, बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं। थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। ये थर्मामीटर है जो शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें मरकरी अथवा पारे का उपयोग किया जाता है। अधातुओं के उपयोग देखिए बच्चों, कार्बन एक धातु है जो सभी जीवों और उनके उत्पादों में मौजूद होता है। इसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि में किया जाता है। कोयले के अंदर कार्बन होता है, पेंसिल के अंदर जो लेड होता है वो भी कार्बन होता है। फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में, पटाखे बनाने में, जर्मिसाइड बनाने में और विस्फोटक बनाने में प्रयोग किया जाता है। जर्मिसाइड होता है कीटनाशक बच्चों, तो इस तरह से कीटनाशक बनाने में, पटाखे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। तो देख सकते हैं ये माचिस और पटाखे दिखाए गए हैं, तो ये इनका बनाने में प्रयोग किया जाता है, आतिशबाजियाँ। सल्फर का उपयोग दवा बनाने में किया जाता है, बारूद बनाने में भी किया जाता है, एसिड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उर्वरक बनाने में और कीटनाशक बनाने में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग उर्वरक और खाद, उर्वरक होता है बच्चे खाद, और कीटनाशक बनाने में किया जाता है। आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने में और औषधीय उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आयोडीन सॉल्यूशन है बच्चों। ऑक्सीजन सांस लेने व ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक है। क्लोरीन जल शोधन प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाती है। जल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? क्लोरीन का। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं चार धातुओं और अधातुओं के नाम और उपयोग लिखिए। तो बच्चों नाम लिखिए और उनके उपयोग लिखिए। जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं, चार धातु लेते हैं। सबसे पहले सोना चांदी दोनों का आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। और धातुओं का उपयोग जैसे एल्यूमिनियम और लोहे की चादर बनाने के लिए किया जाता है, और बिजली के उपकरण बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कॉपर एल्यूमिनियम ये लिख सकते हैं, और लोहा Fe, इन तीनों के नाम लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं आप लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। तो इस तरह से आप ये चार उपयोग लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं, ये भी धातु मरकरी, थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से चार है धातु आप लिखेंगे, जैसे पहला कार्बन है, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। तो किन्हीं चार को नोट करके लिख सकते हैं। खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं? क्योंकि ये सुचालक होती हैं और इनमें से ऊष्मा आसानी से गुजर जाती है और जल्दी खाना पकाने में सहायता करती हैं। तो ये वाला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पटाखे जलाना हानिकारक क्यों है? क्योंकि इनसे प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण आप लिखेंगे। इनसे क्या होता है? वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण होता है, इसलिए पटाखे जलाना हानिकारक है, जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करती है। अगर वायु प्रदूषित हो जाती है तो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। थर्मामीटर का एक कार्य बताइए। शरीर का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ये थर्मामीटर बच्चों, और शरीर का
ताप मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ताप मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। चोट लगने पर लगाने वाली दवा किस धातु का उपयोग किया जाता है? चोट लगने पर कौन सी दवा लगाई जाती है बच्चों? आयोडीन से बनी हुई बीटाडीन का प्रयोग किया जाता है। ये बीटाडीन है और आयोडीन से बनी होती है ये दवा, तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।